पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने चैतन्य लॉर्ड चैतन्य's मिशन ये टाइटल पढ़ा था। हम आगे पढ़ रहे हैं। There was a prediction in Prabhupada's letter, a special blessing, which I did not fail to note. इस खत पे प्रभुपाद जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था। ये जो आशीर्वचन उन्होंने कहे, मैं इसको गौर किया, मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया। He reminded me of the early days when under his inspiration, I had developed the first organized distribution of Back to Godhead. उन्होंने मुझे पूर्व दिनों की याद दिलाई जब मैंने भगवत दर्शन मुखपत्रिका का वितरण जो था उसको सुव्यवस्थित किया था, अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। My present mood reminded Prabhupada of those days. अभी मेरा जो भाव इस राधा दामोदर बस पार्टी को लेकर चल रहा था वो प्रभुपाद जी को उन दिनों की याद दिलाया। He gave the prediction that once again I could become most successful in संकीर्तन। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि मैं आगे चल के संकीर्तन के सेवा में बहुत यश प्राप्त करूंगा। Driving into Gainesville Temple with our buses and vans filled with brahmachari, it did not seem impossible. हम गेन्सविल मंदिर घुस रहे थे हमारे बसेस और वैन्स और ब्रह्मचारीज को लेके। जब ऐसे सब आर्मी जा रहा है ना साथ में, तो वो जो भविष्य बोला गया है वो असंभव नहीं लग रहा था। ये हो सकता है कि हम यश प्राप्त करेंगे। तो अभी वो पास टाइम शुरू होता है। अमरेंद्र दास इन गेन्सविल टेम्पल एंड ब्रह्मचारी ईटिंग प्रसाद। अमरेंद्र दास, द गेन्सविल टेम्पल प्रेसिडेंट, वॉज अ ग्रेट बेयर ऑफ अ मैन। ये गेन्सविल मंदिर के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रभु, ये बड़े प्रकांड व्यक्तित्व था, ये प्रचंड व्यक्तित्व था इनका। But his broad and 6 foot plus physique and dark shadow of his beard could only slightly camouflage his gentle joviality. Joviality मतलब मजाकिया स्वभाव, विनोदपूर्ण व्यवहार। तो थे वो ऐसे 6 फुट के ऊपर हाइट था उनका, बड़ा बॉडी था एकदम, और थोड़ी सी डार्क बियर्ड थी उनकी। लेकिन उससे आदमी दिखने में भयप्रद लग सकता था, लेकिन वो कुछ ही समय में समझ में आता था कि बड़ा ही प्रसन्न चित्त आदमी है। खुश रहता है हमेशा भक्ति में। एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, अमरेंद्र हैड गेन्ड रिकॉग्निशन अमंग हिज फेलो कॉलेजियंस एज अ कैंपस लीडर। ये फ्लोरिडा में कॉलेज था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। वहाँ वे स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एक युवा क्रांतिकारक प्रचारक के रूप में हम उनके कॉलेज के बच्चों में एक नेतृत्व के तहत उभर आए थे। बहुत अच्छे नेता है करके। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग फर्दर स्टडीज इन लॉ, ही हैड प्रेफर टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू फुल टाइम प्रीचिंग। ग्रेजुएशन पूरा हो गया, चाहते तो वो लॉ में अपना करियर बना सकते थे। फुल टाइम ज्वाइन किए, भगवान की सेवा में लग गए प्रचार करने में। अलॉन्ग विथ हिज वाइफ गायत्री एंड अ लोन ब्रह्मचारी संकर्षण दास, अमरेंद्र रीओपन्ड द इस्कॉन गेन्सविल सेंटर। उनकी पत्नी गायत्री के साथ और एक अकेला ब्रह्मचारी, उसका नाम संकर्षण दास, उन्होंने गेन्सविल मंदिर खोल दिया। पुनः बंद पड़ गया था, वो वापस चालू किया। एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम मोर देन 20 यंग मेन एंड वुमेन वेर अट्रैक्टेड टू ज्वाइन इन। कुछ ही समय में 20 तरुण तरुणियां वहां जमा हो गए थे कि हमको भी यही कार्य करना है अभी लाइफ में। मेनी कमिंग फ्रॉम हिज नियर बाय अल्बा मैटर। अल्बा मैटर क्या होता है? ऐसे समूह लोगों का जो बहुत इंटेलेक्चुअल काम करने में लगे हुए हैं। तो उसमें से वो लोग आए हुए थे सारे, उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में से उनको प्रचार करके लाया था। द रिवोल्यूशनरी मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सून अराउज्ड हिज पॉलिटिकल एपेटाइट वंस अगेन। कृष्ण भावना का जो क्रांतिकारी विचार है, उसके कारण उनकी जो राजनीतिक, क्या कहते हैं, भूख थी, वो वापस बढ़ गई कि क्यों ना हम राजनीति में उतर कर ये कृष्ण भावना को सबको प्रदान करें। तो उनका क्षत्रिय जैसा स्वभाव था। एंड द सक्सीडिंग ईयर्स found Amarendra campaigning first for the position of city commissioner and then state legislator. फिर 2 साल में एक बार उन्होंने सिटी का कमिश्नर बनने के लिए और दूसरे साल में उन्होंने स्टेट लेजिस्लेटर बनने के लिए, मतलब सिटी लेवल का एक नेतृत्व और स्टेट लेवल का दूसरा नेतृत्व बनने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। Though gaining only a small voting percentage, his candidacies were successful in that his Krishna conscious political platform earned a respectful acceptance among the thousands of voters. अभी हजारों मतदाता थे, उनके मन में इनका जो
मैनिफेस्टो होता है ना, प्रचार का, तुम क्या पत्रक दे रहे हो कि क्या करूंगा मैं, अगर तुम मुझे रूलिंग करने दोगे, नेता बनाओगे, मैं ये काम करूंगा समाज के लिए, ऐसे लिख के देते वो। तो उनकी जो कैंडिडेसी, मतलब ये जो चुनाव में खड़ा रहने का उन्होंने कार्य किया था, उसके तहत उनको हालांकि ज़्यादा यश नहीं मिला था, मतलब वोट होके नहीं आए थे वो बनकर, लेकिन थोड़े ऐसे वोट मिले थे उनको, ऐसे लोगों के जो बहुत चाहते थे कि ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाए समाज में। Amarendra's political recognition, however, ran a clear second to his reputation as a Krishna Prasadam aficionado. ये एक उनका व्यक्तित्व था कि पॉलिटिकल रिकॉग्निशन प्राप्त करना, राजनेता के रूप में उभर कर आना किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में। दूसरा उनका साइड था, कृष्ण प्रसाद के प्रति बड़ा आसक्त थे वो, और उसके लिए भी वो बहुत फेमस थे ये अमरेंद्र प्रभु। ऐसा नहीं कि खुद प्रसाद खाने में आसक्त थे, प्रसाद खिलाने में आसक्त थे लोगों को। हम लोग का मन क्या करता है, प्रसाद के आसक्त नहीं होना, खुद खाने ऐसे नहीं। Daily he led the devotees to the university's plaza of the Americas, where they distributed hundreds of plates of opulent prasadam. एक प्लाजा ऑफ अमेरिकाज करके जगह थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर, वहाँ वो जाते थे अपने भक्तों को लेकर, और बहुत ही उच्च क्वालिटी का प्रसाद सैकड़ों प्लेट वितरण करते थे हर दिन। The preparations were so richly laden with butter and sour cream that local devotees often refer to ISKCON Gainesville as ISKCON Geesville. विल का अर्थ होता है विलेज, गेन्सविल का नाम है गेन्स का विलेज, तो इन्होंने नया नामकरण कर दिया था ISKCON Geesville, जहां घी है ऐसा विलेज है वो। Since so much of the food was deep fried in ghee, clarified butter, ऑयल में नहीं, तेल में नहीं तल रहे हो, घी में तल के खिला रहे लोगों को प्रसाद। Their gastronomical fame was renowned throughout America. Gastronomical मतलब क्या है, खाना खिलाना या खाना पचाना, इसके बारे में जो कार्य होते हैं उसको गैस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी मतलब साइंस ऑफ डाइजेशन। तो गैस्ट्रोनॉमिकल एक्चुअली ये प्ले विथ वर्ड्स है, उनको बोलना चाहते थे वो एस्ट्रोनॉमिकल फेम, ऐसा भी बोल सकते थे कि वो इतने वर्ल्ड रिनाउंड थे, लेकिन वो उसको बोल रहे हैं गैस्ट्रोनॉमिकल। उसमें पन है कि वो उनके प्रसाद वितरण कार्यक्रम को भी उसमें डाल रहे हैं। देयर गैस्ट्रोनॉमिकल फेम, जनरली द वर्ड इज एस्ट्रोनॉमिकल फेम, इतने विश्व प्रसिद्ध थे वो बोल रहे हैं कि देयर गैस्ट्रोनॉमिकल फेम वॉज रिनाउंड थ्रू आउट द अमेरिका एंड मेड द गेन्सविल टेम्पल अ मैंडेटरी स्टॉप फॉर ऑल द ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टीज। तो कोई भी संकीर्तन पार्टी अमेरिका में कहीं भी जा रही हो, जरूर वो गेन्सविल जाके रुकते ही थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रसाद बहुत फेमस था, ऐसा प्रसाद खिलाते थे वो लोग, कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरने वाला वहाँ जाके रुक के प्रसाद लिए बिना नहीं आगे बढ़ता था। अमरेंद्र वॉज पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ द 4 o'clock आफ्टरनून ऑफरिंग। 4 बजे दोपहर को एक ऑफरिंग लगता था भगवान को, उसके प्रति वो बड़े गर्व करते थे वो, उस ऑफरिंग के बारे में, विच ही रेफर टू एज द सन्यासी किलर। वो कहते थे ये प्रसाद ऐसा है कि अगर उसको कोई खाने जाएगा, इतना ऑप्युलेंट प्रसाद था वो कि उसकी सेंसेस इतने उत्तेजित हो जाएंगे कि उसका सन्यासी नष्ट हो जाएगा, सन्यास धर्म। ऑन अकाउंट ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ स्पेशली स्वीट पेस्ट्रीज, और बड़े मीठे पेस्ट्रीज बनाते थे वो उस प्रसाद में 4 बजे के, और अगर कोई खाता था तो खत्म, उधर ही सो जाता था। सन्यासीज आर एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम ओवर इंडल्जेंस इन स्वीट्स टू अवॉइड सेक्शुअल एजिटेशन। खास करके सन्यासियों को कहा जाता है ज़्यादा स्वीट्स खाने का नहीं, उससे जो काम इच्छा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मैथुन क्रिया करने की इच्छा मन में, इसलिए कम स्वीट्स खाने चाहिए उनको, इसलिए उसको सन्यासी किलर बोलते थे वो। वन आफ्टरनून while Vishnujan and I were sampling some of the preparations, Amarendra chided us by saying that he was surprised to see what puny eaters our brahmacharis were, or perhaps they are fasting, he joked. तो एक दिन क्या हुआ, मैं और विष्णुजन बैठ के थोड़ा प्रसाद पा रहे थे, वो उधर आए और हमको डांटने लगे, क्या तुम्हारे ब्रह्मचारी खाते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हर दिन उपवास ही कर रहे, खाना चाहिए ना अच्छे से तगड़ा प्रसाद। ऐसे वो हमको विनोद करने लगे हमारे ऊपर कि क्या, मतलब जोकिंगली चैलेंज करने लगे कि क्या खाते नहीं हो तुम लोग, है ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारा डाइजेशन बराबर नहीं है या तुम बहुत ज़्यादा उपवास करते हो, ऐसे वो बोलने लगे। I immediately responded that our brahmacharis had been complaining of hunger pangs ever since arriving at his temple. फिर मैंने भी वो जोकिंग मूड पकड़ लिया और मैंने उनको कहा, हमारे ब्रह्मचारी
भूखमरी से त्रस्त है आपके मंदिर में आने के बाद, ज़्यादा खाने मिल नहीं रहा है हमको। आपको लग रहा है ज़्यादा खिला रहे हो आप। हमारे ब्रह्मचारी बेचारे भूखे रह रहे हैं यहाँ पे, खाने ठीक से मिल नहीं रहा है उनको। इफ़ द प्रसादम शॉर्टेज वॉज ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, आई सेड आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प हिम आउट। मैंने बोला अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है हमारे ब्रह्मचारी को खिलाने के लिए, मैं पैसा देता हूँ तुमको, अच्छा खिलाओ हमको, क्या कंजूसी कर रहे हो तुम। मतलब ऐसे जोकिंगली उन्होंने भी बोला। आफ्टर ऑल आई कंटिन्यूड, Srila Prabhupada had advised that a guest not ask for seconds if the host was poor. मैंने बोला प्रभुपाद जी ने सलाह दी है कि अगर गरीब है तुम्हारा अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति जिसके घर पर तुम गए हो, अगर गरीब है तो अतिथि को चाहिए कि वो सेकंड सर्व्स ना मांगे, वो समझ जाए कि इनके पास इतना ही है देने के लिए, मांगना नहीं चाहिए, शाम जितना दिया उतना खा के निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनको बुरा लगेगा। तो ऐसी भावना रख के, आप गरीब हैं, आप इतना प्रसाद बना नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग भी सेकंड्स मांग नहीं रहे हैं आपसे। आपको लग रहा है हम फास्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका है ही नहीं उतना औकात खिलाने का, तो हम लोग खा नहीं रहे। तो ऐसे मैंने भी चैलेंज कर दिया। वी वर ट्राइंग टू बी एज कंसिडरेट एज पॉसिबल, नॉट विशिंग टू एम्बेरस एनीवन। हम सद्विचार रखकर आपको असुविधा में डालना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं, इसलिए हम नहीं खा रहे। Your women may be able to satisfy their children's small bellies, but when it comes to cooking for men, we may have to go hungry. आपके मंदिर की जो स्त्रियां हैं जो कुकिंग कर रही है, हो सकता है कि उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके पेट पालने में उतना कुकिंग कर पाती हो, लेकिन जहाँ तक हमारे ब्रह्मचारी पुरुषों की बात है, इनको तो भूखा ही रहना पड़ रहा है आपके मंदिर में। आई कंक्लूडेड इन अ ह्यूमरसली चैलेंजिंग मूड। इस प्रकार से विनोदपूर्ण चुनौती देते हुए मैंने भी मेरा वक्तव्य बंद कर दिया, मैंने बोलना बंद किया। अमरेंद्र वॉज क्विक टू पिक अप द गॉन्टलेट। तो ये जो पंगा मैंने लिया था ना उसको अमरेंद्र ने पकड़ लिया, बोला अभी मेरे से पंगा, ठीक, नो वन हैज एवर डिस्प्यूटेड अवर कुकिंग एबिलिटीज। ये मंदिर के प्रसाद खिलाने के मामले में किसी ने आज तक हमको चुनौती नहीं दिया है या चैलेंज नहीं किया है कि हम खिला नहीं सकते करके। Although tomorrow is not a special holiday, I will have our cooks prepare a small feast. अभी कल कोई बड़ा उत्सव तो है नहीं, कोई छुट्टी तो है नहीं बड़ी, लेकिन फिर भी मैं हमारे लोगों को बोलूँगा कि एक छोटा फीस्ट बनाया जाए। It won't be a special endeavor for them. कुछ ज़्यादा विशेष मेहनत नहीं करेंगे वो लोग, because they practically do it every day anyway. रोज रोज बनाते ही रहते हो पकवान बहुत सारे, उनके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा वो हमारे लिए। I will tell them how your men say they are starving. मैं बोलने वाला हूँ जाके उनको कि ये बोल रहे हैं कि इनके लोग सारे भूखे रह रहे हैं यहाँ पे, बट आई से इट्स ऑल टॉक। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब बक कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ बड़बड़ कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ है नहीं। लेट अस सी इफ दे कैन रियली रिस्पेक्ट कृष्णास प्रसादम एज यू से दे कैन। हम भी देखते हैं कि कृष्ण प्रसाद का कितना आदर करते हैं आपके ब्रह्मचारी, जितना वो बोल रहे हैं। when they are lying on their backs begging for us to stop serving, प्रसाद खिला खिला के हमने उनको उल्टा लेटाना दिया जमीन पे, और वो उनसे बुलवाया नहीं हमने कि बस 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 अभी और मत खिलाओ, बहुत हो गया, अभी नहीं हो सकता हमसे और खाना, तब तक खिलाएंगे हम लोग। एंड देन आफ्टर दैट प्रसादम, देन यू विल हैव टू एडमिट दे आर नॉट मेन एट ऑल बट सिंपली अ बंच ऑफ प्यूनी बॉयज। तो तुमको मानना पड़ेगा कि तुम्हारे ब्रह्मचारी कुछ पुरुष खाने वाले तगड़े है नहीं, और चिट्टू पिट्टू बच्चे लोग हो। विष्णुजन लाफ्ड एट अमरेंद्र's बोल्ड चैलेंज। तो विष्णुजन महाराज बड़े हंसे उनका ये चुनौती देखकर। टेल द मैन टू फास्ट अंटिल नून। उन्होंने बोला, सबको बोलो कि इनका लंच प्रसाद तक सबको फास्टिंग रखना है, कोई कुछ खाएगा नहीं। एंड बी प्रिपेयर टू डिफेंड राधा दामोदर्स रिप्यूटेशन। राधा दामोदर का जो ओहदा है उसको चुनौती दिया जा रहा है, हमको उसको डिफेंड करना है अभी कि हम भी कुछ कम नहीं है। ही ऑर्डर्ड, वो सारे ब्रह्मचारियों को आदेश दे दिया उन्होंने। द गेम्सवेल टेम्पल वॉज अ वंडरफुल फैसिलिटी। ये गेम्सवेल मंदिर बहुत अच्छा सुविधा था वहाँ पे। इट हैड फॉर्मरली बीन अ होम ऑफ अ लार्ज कैंपस सोरोरिटी एंड नाउ इट्स टू सराउंडिंग्स वेर डिवाइडेड फॉर डॉर्मेटरी यूज, टेम्पल, प्रसादम एंड रिसेप्शन एरियाज। मैं जाके आया हूँ गेम्सवेल टेम्पल, तो वहाँ पे ऐसे 4 अलग अलग सेक्शंस हैं। डॉर्मेटरी जहाँ रह सकते हैं आप लोग, टेम्पल जैसे हम यहाँ हैं, टेम्पल में बैठे अभी, प्रसादम हॉल एंड रिसेप्शन एरिया। तो ऐसे अलग अलग एरियाज वहाँ पे अच्छे से थे उस मंदिर में। इन द टेम्पल बिल्डिंग, इन अ ह्यूज प्रसादम हॉल लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर, द 50 राधा दामोदर ब्रह्मचारी सैट इन 2 लॉन्ग लाइन्स। अभी दोपहर आ गई, लंच का टाइम हो गया, 50 लोग बैठे हैं राधा दामोदर के सारे ब्रह्मचारी 2 लाइन में।
विथ विष्णुजन एंड माई सेल्फ एट देयर हेड, मतलब एक लाइन के हेड में मैं बैठा हूँ, दूसरे लाइन का हेड में शीर्ष भाग में विष्णुजन महाराज बैठे हैं. द मेन वेर इन अ फेस्टिव मूड, सारे लोग बड़े उत्सव के भाव में आ गए. एंजॉइंग द डे लॉन्ग रेस्पाइट, आज का दिन बड़ा ही आनंद मग्न होने वाला है, उसको आनंद लेते हुए आज के आनंद की जगह मोड में दे वर जोकिंग विद ईच अदर इन फ्रेंडली कैमरेडरी, कि जैसे मित्रत्वपूर्ण विनोद करते हैं ना लोग कभी कभी एक साथ बैठने के बाद, हाँ हाँ हु वो सब वो चलने लगा. विच रिमाइंडेड मी ऑफ द पॉपुलर टेल ऑफ रॉबिन हुड एंड हिज मेरी मैन. तो जो रॉबिन हुड है और उसके मेरी मैन, मतलब उसके सहायक लोग थे, वो गरीबों को पैसा देने के लिए धनवानों को लूट कर ऐसे क्या कहते हैं, क्रांतिकारी काम किया करते थे. तो उनकी इस कथा मेरे को याद आई. दे बिगैन टू थम्प द वुडन फ्लोर. सारे ब्रह्मचारी जो वुडन फ्लोर था नीचे, वो जोर जोर से बजाने लगे. प्रसादम प्रसादम वी वांट प्रसादम 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 वी वांट प्रसादम, ऐसे वो गाने लगे जोर जोर से. अमरेंद्र हैज मेट हिज मैच, आई सेड. अभी है अमरेंद्र को उसके तोड़ के लोग मिल गए अभी. टर्निंग टू विष्णुजन, मैंने विष्णुजन को कहा, ही प्रोबेबली लेफ्ट द टाउन नोइंग दैट ही वुड बी डिफीटेड. ऐसा लग रहा है कि आदमी ना शहर छोड़ के ही भाग गया है. इसको पता चल गया कि मेरा आज का मैं परास्त होने वाला हूँ इनसे. डोंट अंडर एस्टिमेट अमरेंद्र, विष्णुजन वार्नड. उन्होंने बोला, अरे अमरेंद्र को कम मत समझो, तगड़ा आदमी हो. ही इज नॉट वन टू बी इजीली बीटन. हाँ, उसको हराना मुश्किल है. एंड नो सूनर हैड ही प्रोनाउंस्ड दिस वर्ड्स व्हेन अमरेंद्र इमर्ज्ड थ्रू द डोर्स होल्डिंग अ ह्यूज प्लैटर ऑफ प्रसादम. जैसे उन्होंने ये वाक्य कहा कि उसको कोई हरा नहीं सकता, अमरेंद्र प्रभु अपना एक बड़ा प्लैटर लेके प्रसाद का बाहर निकले एक दरवाजे से. फॉलोड बाय नो लेस देन 10 मोर टेम्पल डिवोटीज. उनके पीछे 10 और मंदिर के भक्त लोग एक एक आइटम हाथ में लेके बाहर निकले. ईच बेरिंग अ सिमिलरली इमेंस ट्रे. हर एक के हाथ में ऐसा विशाल ट्रे था खाने का पदार्थ का. अमिड लाउड चीयर्स ऑफ अप्रिसिएशन, सब भक्त लोग हरि बोल खुशी में डालने लगे कि प्रसाद आ रहा है. उनके सेवा को अप्रिशिएट करने लगे. दे मूव्ड केयरफुली बिटवीन द टू लाइन्स. वो सावधानी पूर्वक परोसने लगे. डिस्प्लेइंग टू ऑल द ब्रह्मचारीज द इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ प्रसादम. सारे ब्रह्मचारी को उन्होंने दिखाया कि क्या आने वाले आइटम, अभी देख लेना तुम. विच दे वुड हैव टू कंज्यूम, और ये तुमको पूरा खत्म करना है. तुम सोच लो बच्चा. वेट अ मिनट, आई शाउटेड अबव द रोर. वेयर इज योगेश चंद्र. मैं चिल्ला रहे, रुको रुको, योगेश चंद्र कहाँ पर है? कौन है योगेश चंद्र? भूल गए तुम लोग. बस ड्राइवर, रामा बस पकड़े को बता. He is already started downstairs, replied अमरेंद्र bit nervously. उन्हें अमरेंद्र पुरु ने थोड़ा डर के बोला, अरे वो तो पहले नीचे ही चालू हो गया था. वो हम लोग ऊपर सामान ला रहे, वो उधर ही चालू हो गया था. प्रसाद महल के बाहर खड़ा था, उधर ही उसने कुछ चालू कर दिया खाना पीना. I ran over and looked down the stairs. मैं दौड़ के गया और नीचे देखा, वो जो स्टेयर्स थी उसके नीचे खड़े थे अमरेंद्र. योगेश चंद्र leaning against a balustrade with 1 gallon bucket of sweet rice tipped to his mouth. उधर देखा मैंने, वो योगेश चंद्र ऐसा एक किसी वॉल को पीठ लगा के अपना एक गैलन मतलब समथिंग लाइक 2.54 लीटर का बकेट जैसा एक लगा के मुंह पे खड़ा था वो. स्वीट राइस पी रहा था वो. डोंट वरी अबाउट मी महाराज, आई एम जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप. वो योगेश चंद्र उधर से चिल्लाया, ये साइज देख के डरना नहीं, मैं थोड़ा वार्म अप कर रहा हूँ, ऊपर आता हूँ और खाने के लिए. When I ran back to our men, Amarendra and his assistants had already begun the serving. मैं वापस दौड़ के गया, तब तक इन्होंने प्रसाद सर्विंग चालू कर दिया था. They had supplied each brahmachari with 3 paper plates as well as 6 styrofoam cups. हर एक ब्रह्मचारी के सामने उन्होंने 3 प्लेट लगाए थे और 6 कप्स रखे थे. There were 2 large trays with puris, chapatis stacked so high that they resembled the multiple leaning towers of Pisa. Pisa नाम की जगह है, पिसाचा मनोरा. वो ऐसा लीनिंग टावर है, उसके जैसे वो चपाती का स्टैक लग रहे थे कि बहुत सारे ऐसे टावर्स ऑफ पिज़ा खड़े किए हो. Another 2 platters had rice of 2 varieties, saffron and fancy. एक में केसर भात था और दूसरे में मसाला भात. Garnished with raisins and cashews. उसके ऊपर बहुत सारे किशमिश और काजू थे. Then there were vegetable dishes. बहुत सारी सब्जी के पात्र थे. Eggplants and tomatoes and goranga potatoes. Deep fried cauliflower flowers in sour cream, peas and curd and asparagus topped with a cream sauce.
कोफ्ता बॉल्स स्विमिंग इन टोमेटो सॉस। तो वर्णन दे रहे जैसे चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है ना, लूची चीनी सर पूरी लड्डू रसावली भोजन करे, तो पूरा वो मेनू बता रहे हो क्या क्या खिला रहे हो। बोलते कि वहाँ पे बैंगन था, टमाटो थे। गोरंगा पोटैटो क्या होता है, ये इसको का स्टैंडर्ड डिश है ये। हाँ, वो पोटैटो को पहले स्टीम करके फिर उसको भूनते हैं गोल्डन होने तक, और उसके ऊपर फिर स्पाइसेस डाल के उसको, बंगाली टिपिकल डिश है वो, उसको वो लोग गोरंगा पोटैटो बोलते हैं। तो वो दे रहे डीप फ्राइड कॉलीफ्लावर इन सावर क्रीम, यानी कॉलीफ्लावर को डीप फ्राई किया हुआ वो भी घी में, और उसको डाला हुआ है सावर क्रीम यानी दही जैसा ये होता है। पीज एंड कर्ड, मटर और दही। एस्पैरागस वो होता है ना लंबा लंबा एस्पैरागस, बीन्स जैसा ही दिखता है वो, उसका भाई हो, विथ क्रीम सॉस, उसमें क्रीम सॉस डाला हुआ था। कोफ्ता बॉल्स वर स्विमिंग इन टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस में कोफ्ता के बॉल्स तैर रहे थे। As each platter was emptied, it was replaced by a fresh one filled with a new variety of प्रसाद। जैसे ही कोई ब्रह्मचारी अपना प्लेट खाली करता, उसको पूरा भर देते वो लोग नए आइटम से। Next came trays of samosas, kachoris, and varieties of pakoras, such as cauliflower, broccoli, tomato, green pepper। तो इसके बाद आने लगे समोसा, कचौरी और अलग अलग प्रकार की भजियाँ। आउट रेस द सर्वर्स विद मोर प्रिपरेशन, और सर्वर लोग भी दौड़ लगा रहे हैं किचन से लेके सर्विंग एरिया तक, फटाफट जाके लेके आ रहे हैं, किसी को एक सेकंड भी दे नहीं रहे हो रुकने के लिए खाते समय। दिस टाइम लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्सेस फिल्ड विद पापड़म्स एंड बेक्ड पोटैटोज अराइव्ड। फिर उसके बाद पापड़ आए, बेक्ड पोटैटोज आए। अप द स्टेयर्स केम इनॉर्मस स्टेनलेस स्टील पॉट्स, फिर वो पूरा स्टेयर चढ़ के आए बड़े बड़े स्टील के बर्तन, ईच कैरिड बाय 2 men, दो लोग उठा के ला रहे थे, मतलब वो 20 लीटर से ऊपर ही था वो, 25 लीटर 50 लीटर रहेगा वो, उसको उठा के ले गया। फिल्ड विद दाल, टोमेटो चटनी, लेमनेड। उसके बाद दाल आने लगी। वो मीत पहला इतना खुश हो रहा है वर्णन सुन के, चेहरा देखने लगा। दाल, टोमेटो चटनी और नींबू शरबत आ गया ऊपर। एंड देयर वेर फ्रूट्स चटनीज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, रेजन्स, चेरी, बनाना एंड एप्पल। एक एक फ्रूट का एक एक चटनी बनाया था उन्होंने, वो भी बांट रहे थे वो। अमरेंद्र पर्सनली ब्रॉट इन द नेक्स्ट एंट्री, पिज्जा पाई। फिर अमरेंद्र को खुद नीचे वो उठा के ले गया पिज्जा, बहुत सारे उसके काटे हुए टुकड़े रहते ना, देयर पाइज एंड हिज असिस्टेंट्स फॉलोड विद डजन्स मोर। तो एक उठा के लाया, उनके पीछे और डजन भर के ले गया पिज्जा। देन केम सॉय बर्गर्स सैंडविच्ड बिटवीन लेट्यूस, टोमेटोज एंड बन्स। फिर वो बर्गर्स ले गए खाने के लिए। विष्णु जी ने चैंटेड हरि हरि, एंड एवरीवेयर देयर वर रिप्लाईज ऑफ हरि कृष्णा एंड प्रसादम की जाय। तो सारे ब्रह्मचारी चिल्लाने लगे, ऐसे खुश होकर भगवान के नाम पुकारने लगे। प्रेमे डाको चैतन्य निताय। हाँ, डाको मतलब जोर से चिल्लाना, डाका डालना नहीं, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। द डिवोटीज वेर इन एक्सटेसी, सारे भक्त बड़े भाव विभोर हो गए प्रसाद को देखकर ही। They had never been served such a wonderful feast with so many varieties and in such proportions। आज तक के जिंदगी में उन्होंने ऐसा फीस्ट कभी नहीं खाया था जिसमें इतनी वैरायटी हो, विविधता, और वो इतना क्वांटिटी में हो, बड़ा मात्रा में वो वितरण किया गया। Everyone could taste the great devotion with which the cooks had prepared this wonderful offering for Krishna। भक्त लोग आस्वादन कर पा रहे थे, जो कुक लोग थे, उनकी भक्ति को, कि कितना प्रेम से इन्होंने भगवान के लिए इतने सुंदर व्यंजन बनाए हुए। The atmosphere created by Amarendra and his devotees was so friendly and warm that everyone felt as if they were sitting in the spiritual world। ऐसा वातावरण में खिलाया उन्होंने हमको प्रसाद, सबको लगने लगा कि हम आध्यात्मिक जगत में ही बैठे हुए हैं। And the same satisfaction was shared even by those serving prasadam। जो प्रसाद बना के परोस रहे हैं उनको भी वैसा ही आनंद हो रहा था, हालांकि वो खुद खा नहीं रहे थे, दूसरों को खिला रहे थे, लेकिन उनको भी ऐसा ही दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा था। These were all exchanges of spiritual love। ये आध्यात्मिक प्रेम के आस्वादन या आदान प्रदान थे। भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। खाना खाओ और खिलाओ, ये हमारे वैष्णव समाज का प्रीति लक्षणम, प्रेम का आदान प्रदान माना जाता है। 2 of the 6 items described by Srila Rupa Goswami as ways by which devotees can exchange their loving feelings
where to distribute and to receive Krishna prasadam. रूपा गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर प्रेम बढ़ाना है भक्तों के बीच में तो उन्हें एक दूसरे को प्रसाद खिलाना चाहिए और उनसे स्वीकार करना चाहिए. Amarendra and his assistants were relishing the opportunity of serving their godbrothers by offering them Krishna in the form of remnants taken by the Lord. अमरेंद्र और उनका जो टीम था वो बड़े आनंद में थे कि हमें भक्तों की सेवा करने मिल रही है कृष्ण देकर उन्हें प्रसादम के रूप में. In this way, they were assisting their godbrothers in making advancement in spiritual life by tasting Krishna in his transcendental manifestation of prasadam. कृष्ण प्रसाद से अभिन्न है अन्न ब्रह्म है ना. कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना. प्रसादम एक ऐसा कार्य है जो ब्रह्म को अर्पण किया जा चुका है. ब्रह्मार्पण मतलब कृष्ण को ऑफरिंग किया. ब्रह्म हवीर वो जो अन्न है अभी वो ब्रह्म है स्वयं, क्योंकि वो बनाने वाले लोग उसको इतना प्रेम से बनाए हैं कि उनकी चेतना उसमें है. ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और किसी अच्छे पुजारी ने जो अच्छा भक्त है उसने उसको भगवान को अर्पित किया हुआ. और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो भी उसको ग्रहण करेगा वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्राप्त करेगा. और कैसे प्राप्त करना है इसको? ब्रह्म कर्म समाधिना. ये प्रसाद लेने का कार्य जो है वो ब्रह्म कर्म है. इट्स अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी. इट इज टू बी डन इन समाधि, फुल एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा. कृष्ण का चिंतन करते हुए हमें प्रसाद लेना चाहिए. ब्रह्म कर्म समाधिना. तो ये वो श्लोक का अर्थ है. पता लगे? और आगे क्या है? अन्न ग्रहण समयेस्मिन् सर्वे मनसि विचारं कुर्वीत केन हेतुना क्रियते रक्षण पोषणमस्य शरीरस्य. वो कह रहे कि अन्न ग्रहण समय अस्मिन्, अभी खाने के लिए बैठे हम लोग, मनसि विचारं कुर्वीत, थोड़ा सोच कर देखो मन में, केन हेतुना क्रियते रक्षण पोषण अस्य शरीरस्य, इस शरीर का रक्षण और पोषण किस हेतु से हम कर रहे हैं. तो उसका उत्तर दे रहे, हे परमेश्वर प्रार्थयामहे चरण सन्निधौ तव नित्यं लग्नं स्यान् मम तनुधन चित्तं स्वनित्य धर्म सेवायाम. तो वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे कृष्ण, हे राधा ब्रज बिहारी, प्रार्थयामहे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, चरण सन्निधौ तव नित्यम, हम आपके चरणों के निकट हमेशा बैठे रहें एक सेवक के रूप में. ये प्रसाद पाने से क्या लाभ चाहिए हमको? सतत सेवा भगवान की. जो एनर्जी मिलेगी प्रसाद खा के उसको हमें सेवा में लगाना है. एंड लग्नन स्यात्, हमारा शादी हो जाए, यानी वी मे ऑलवेज बी एंगेज्ड. तनु धन चित्तम, हमारे शरीर, हमारे धन और हमारे चेतना से स्व नित्य धर्म सेवायाम. स्वधर्म क्या है? वर्णाश्रम का पालन करना, मटेरियल ड्यूटीज परफेक्टली फॉलो करना. नित्य धर्म क्या है? कृष्ण भावना का पालन करना, भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित करना. स्वधर्म, स्व नित्य धर्म सेवायाम, उसकी सेवा में हम लग सके ढंग से ये प्रसाद प्राप्त करके, इसलिए हम प्रसाद ले रहे हैं. वरना शरीर को मेंटेन करने का फायदा क्या है? कुत्ते बिल्ली भी तो मेंटेन कर रहे हैं, कॉकरोच भी खुद को मेंटेन कर रहे हैं, है कि नहीं? ऑफ कोर्स इवन दे आर मेंटेनिंग देयर ओन बॉडीज, दे आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन द इकोलॉजी. जैसे डुक्कर है, कॉकरोच है, वो साफ करते हैं चीज़ों को, है कि नहीं? लेकिन हम सिर्फ खाते हैं, हम सफाई भी नहीं करते करने ही फैलाते हैं हम. तो इसलिए वी हैव टू बिकम कॉन्शियस, हमारा जो फूड से आने वाला एनर्जी है उसको हम सही काम में लगाएं, गलत काम में नहीं लगाएं. तो इस प्रकार कृष्ण का प्रसाद प्राप्त कर कर वे अपने गुरु भाइयों को आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करने लगे, अमरेंद्र और उनके साथी. एंड दिस लविंग जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ सर्वर्स मेड द रेसिपिएंट्स ईगर टू रिस्पेक्ट द प्रसादम मोर एंड मोर. तो क्योंकि वो परोसने वाले लोग प्रेम से दे रहे थे, तो जो खाने वाले लोग हैं उनके हृदय में भी भूख बढ़ी कि इनके सेवा को स्वीकार हमें करना है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा खाया. इस भावना से नहीं कि मेरे को एंजॉय करने मिल रहा है, इस भावना की नहीं कि इनको प्रसन्न करना मुझे. विदाउट एनी डाउट एज टू हाउ मच दे हैड ईटन, बहुत खाया था उन्होंने, लेकिन वो खाते रहे. इट वॉज अ ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज इन विच द सर्वर्स एंड द सर्व वेर इक्वली सेटिस्फाइड. एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जिसमें आदान प्रदान था, जिसमें जो सेवा कर रहे हैं और जो सेवा ले रहे हैं प्रसाद, वो दोनों भी बड़े संतुष्ट थे. अमरेंद्र स्टूड अप बाय मी विथ हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स. फिर हम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में खड़े हो गए प्रसाद होने के बाद, मैं और अमरेंद्र. उसने अपने कमर पर अपना हाथ रखा, सर्वेइंग द सिचुएशन. उन्होंने गौर करके देखा
राधिकादि गणे हिरी नयनेर कोणे तृप्त हुए खाए कृष्ण यशोदा भगवान। वैसे वो गौर करके देखने लगे कैसे सबने खाया, ठीक से किया कि नहीं। सम ऑफ द ब्रह्मचारीज वेर कील्ड ओवर एंड वेर लाइंग ऑन देयर बैक्स। प्रसाद इतना खा लिया कि कुछ लोग उठ भी नहीं पाए, उधर ही लेट गए वो प्रसाद खाने के बाद ब्रह्मचारी। स्टिल अदर्स वेर कॉलिंग फॉर मोर प्रसादम। कुछ और एंथुसियास्टिक लोग थे, उधर थे और लेके आओ, स्पेसिफाइंग देयर फेवरेट वैराइटीज। और फिर वो बोलते वो चटनी लेके आना, बस एप्पल वाला, स्पेसिफिकली बोलने लगे वो। यूर मेन लुक लाइक दे आर गेटिंग टायर्ड। अमरेंद्र ने उनसे कहा लग रहा है कि तुम्हारे लोग थोड़े थक रहे हैं, खा नहीं पा रहे। दे आर जस्ट अ बंच ऑफ प्यूनी बॉयज। छोटे बच्चे लोग हैं, क्या खाएंगे ये लोग। एज आई सेड टू यू यस्टरडे, कल मैंने बोला ही था ना तुमको। एंड वी हैवंट इवन बिगन टू ब्रिंग इन द डेजर्ट। अभी तक हमने मिठाई लाना शुरू किया ही नहीं है। ऑल राइट एवरीबॉडी सेट अप। मैं चिल्लाया जोर से, सारे बच्चों सारे उठो, उठ के बैठ जाओ वापस खाने के लिए। टॉम, जोएल, एल, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अरे टॉम, जोएल, एल, क्या गलत है तुम्हारे साथ भाई? उठ के बैठो तुम, हमारे रेपुटेशन का सवाल है इधर। अमरेंद्र वोंट स्टार्ट ब्रिंगिंग इन द डेजर्ट्स अंटिल एवरीबॉडी इज रेडी टू ईट मोर। जब तक सब लोग उठ के नहीं बैठते हैं खाने के लिए तैयार, तब तक वो नहीं लाएंगे मिठाई को। विद द मेंशन ऑफ द स्वीट्स द मेन सीम टू गेन न्यू एंथुसियाज्म। जैसे मैंने मिठाई का नाम लिया, सारे लोगों में बड़ा वापस उत्साह आ गया, चलो मिठाई खाना है अभी। एंड दे रोअर्ड विथ प्लेजर इंडिकेटिंग देयर ईगरनेस। सब लोग ने ऐसे सिंहनाद किया कि हम बड़े उत्सुक हैं। अमरेंद्र नाउ कॉल्ड फॉर द स्वीट्स। अभी मिठाई आने लगी। गुलाब जामुन, रसगुल्लास, शीरा, संदेश, बर्फी, लड्डूस, सिंपली वंडरफुल, मालपुरास, ब्लैकबेरी हलवा, ऑरेंज पील हलवा, स्ट्रॉबेरी हलवा. Then came the cakes, banana cream, carob came, pies filled with blueberries and other fruits in the season. It was astonishing to see the expertise of the Gainesville's cooks matched against the equally transcendental appetite of the Radha Damodar's brahmacharis. इतने स्वीट लेके आए वो, ये देख के कि उन लोगों के कुकिंग का क्या कौशल है, क्या क्षमता है, और इन लोगों का भी क्या खाने का क्षमता है बैठ के, ये हम लोग देख के आश्चर्य कर रहे थे. Though the cooks had prepared unlimited preparations, the men had respected them, leaving nothing behind. वो कुक ने भी बहुत मेहनत करके बनाया था वो प्रसाद, और हमारे लोगों ने भी उनका बड़ा आदर रखते हुए कुछ भी नहीं छोड़ा. Finally, Amarendra called for a coupe de grace. 200 cream-filled, carob-glazed eclairs, still warm from the oven. इक्लेयर्स मतलब चॉकलेट जैसा रहता है वो, ओवन में डाल के गर्मा गर्म उधर से लेके आए थे वो. और कुक दे ग्रेस मतलब क्या होता है, कोई भी मील खत्म होने के बाद एक ऐसा पब्लिक सेरेमनी जैसा रहता है कि वी थैंक द लॉर्ड फॉर द ग्रेस दैट वी रिसीव्ड एवरीवन विद वन लास्ट आइटम कंक्लूजन. तो 200 ऐसे चॉकलेट जैसे कुछ चीज़ लेके आए वो खाने के लिए. कैरब चॉकलेट नहीं था वो, कैरब ग्लेज मतलब कैरब से बना था. इट वॉज मोर देन सम कुड टेक. अभी ये आइटम ऐसा था ना, ये कोई एक रत्ती भर भी जगह नहीं थी खाने के लिए किसी के पेट में. अभी एक लास्ट आइटम आ गया था. ऑलरेडी मेनी वेर लाइंग ऑन द फ्लोर. बहुत सारे लोग तो पहले ही जमीन पे गिर पड़े थे. स्टफ्ड विद प्रसादम टू देयर नेक्स. गले तक खा चुके थे. आई स्पर्ड द मेन ऑन. मैंने सबको पुनः जगाया, उठाया, बोला अरे रिक्वेस्टिंग दैट दे हैड टू फिनिश एवरी सिंगल इक्लेयर. मैंने बोला पूरा खत्म कर रहे हैं इसको. 200 के 200 मतलब 50 लोगों में एक के लिए 4 तो आएंगे ही. अमरेंद्र वॉज अस्टाउंडेड. अमरेंद्र प्रभु बड़े आश्चर्य करने लगे. नेवर बिफोर हैड ही सीन सच अ डिस्प्ले ऑफ ट्रांसेंडेंटल फीस्टिंग. ऐसा प्रसाद कोई खा सकता है, ऐसा दिव्य अनुभव उनको कभी हुआ नहीं था. द कुक्स हैड ऑल कम अप फ्रॉम द किचन. सारे कुक लोग भी ऊपर आ गए देखने के लिए कि कौन है ये लोग इतना खा चुके हैं. दे टू वेर अमेज्ड. वो लोग भी आश्चर्य करने लगे. द सर्वर्स वेर एग्जॉस्टेड. वो सेवा करने वाले सेवक लोग भी थक गए थे सर्विंग कर करके प्रसादम. विष्णुजन एंड आई सैट बैक. मैं और विष्णुजन बैठ गए नीचे. फिल्ड विद प्रसादम. पेट पूरा भर चुका था. अमेज्ड एट आवर 1 hour प्रसादम मैराथन. 1 घंटा खा रहे थे लोग बैठ के. प्रसादम का मैराथन चल रहा था उधर. ऑल ऑफ द मेन वेर कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड बाय टेकिंग सो मच प्रसादम. अभी सबको नशा चढ़ गया था इतना प्रसाद खा खा के. यू आर द विनर, अमरेंद्र एडमिटेड इन हैप्पी डिफीट. उन्होंने, अमरेंद्र ने मुझसे कहा कि आप विजेता हो इस स्पर्धा के. नो, यू आर द विनर, आई सेड विद सिमिलर अप्रिसिएशन. तो मैंने उतने ही भावपूर्ण रीति से उनको कहा नहीं नहीं, हम लोग नहीं जीते हैं, आप जीते हो, आप विनर हो. वी आर ऑल विनर्स, सेड विष्णुजन जुडिशियसली.
सब सिचुएशन को अच्छे से जज करते हुए विष्णुजन ने कहा हम सब विजेता है इस कार्यक्रम में, एंड ट्रायम्फेंटली होल्डिंग अप बोथ आवर हैंड्स इन विक्ट्री। तो विष्णुजन ने एक हाथ मेरा पकड़ा, एक हाथ उनका पकड़ा और हाथ ऊपर कर दिया, बोला हम सब लोग जीत चुके हैं, दिस इज आवर विक्ट्री, वाइल एवरीवन चीयर्ड इन फुल अप्रूवल। सब लोग वहाँ जो जमा थे वो चीयर करने लगे, जय जयकार करने लगे। हरे कृष्ण। श्री भगवत प्रसाद की। Any reflections? Yes. Listen to what he is saying. तो हाँ, स्पर्धा किस लिए करते हैं हम? शौर्य प्रभु, स्पर्धा किस लिए करते हैं? जीतने के लिए करते हैं कि सेवा बढ़ाने के लिए करते हैं? स्पर्धा हम किस लिए करते हैं? जीतने के लिए करते हैं कि परस्पर प्रेम बढ़ाने के लिए करते हैं? द्वेष बढ़ाने के लिए करते हैं? स्पर्धा किस लिए करते हैं? ताकि हमारे जो वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं उसको, वो दूसरों को प्रेरणा दे कि वो हमसे ज़्यादा करें। जैसे राधानाथ महाराज कहते हैं कि दिस ईयर इन चौपाटी वी शुड बिकम नंबर 1 इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इतना हमें मेहनत करना है कि पूरे जगत में हमारा मंदिर पहला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। बट इन आवर हार्ट्स वी शुड प्रे दैट आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स शुड इंस्पायर अदर्स सो दैट दे बिकम नंबर 1। हमें हृदय में क्या प्रार्थना करनी है कि हमारे प्रयासों को देखकर बाकी भक्तों को ऐसी प्रेरणा मिले कि वो पहले आ जाए इस कंपटीशन में। व्हाट अ मूड! हाँ, क्या स्पिरिचुअल लाइफ का मूड है देखो। नहीं तो भौतिक जगत में कैसे स्पर्धा करते हैं लोग एक दूसरे को नीचा खींचने के लिए। और कोई? हाँ, प्रसाद पूरा खत्म करने तक हमें उठना नहीं चाहिए। दैट इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज इन द किचन, व्हाट इज ऑन द प्लेट। किचन में कितना है उसका चिंता तुम करो मत। देखो, कभी साल में एक आध बार ना ऐसे ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, ओवर ईटिंग, ठीक है, ये क्या रोज के लिए नहीं है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमको क्या लग रहा है ये राधा दामोदर बस पार्टी के लोग ऐसे रोज खाते थे? नहीं, तो कभी एक साल में कहीं मिला अच्छा महोत्सव बनाने के लिए, तो इसलिए तो हमें कम से कम हमारे प्लेट में जितना आया हुआ है ना, लिया है हमने, पूरा खत्म करना है। एक भी ग्रेन नहीं छोड़ना, एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना किसी का। क्यों नहीं छोड़ना है, कौन बता सकता है? वाई शुड वी ईट एवरीथिंग ऑन अवर प्लेट? एक तो वो प्रसाद है, पूर्ण ब्रह्म है, उसका आदर अनादर नहीं कर सकते कचरे में डाल के। दूसरा, स्वयं कृष्ण है। अन्न को उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। किसानों ने अन्न को उगाने के लिए बहुत मेहनत लिया रहता है। इट टेक्स 162 डेज, एग्जैक्ट 162 दिन का समय लगता है। वो जो प्रिपरेशन हमारे प्लेट पे आते हैं ना, उसको टोटल खाने के लिए 7-8 मिनट ही लगते हैं, लेकिन फेंकने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन बनाने के लिए कितने? 162 डेज। तो उसको कदर करना चाहिए ना वो किसान का। तो वो किसान के प्रति आदर है, उसकी सेवा के प्रति। फिर आपके माता के प्रति या कुक के प्रति आदर है कि उसने भी मेहनत करके बनाया था, उसको फेंक रहे होंगे, है कि नहीं? आपके पिताजी के प्रति आदर है क्योंकि वो मेहनत कर करके धन कमा के ला रहे हैं ताकि आप लोग बैठ के शांति से खा सके चीज़ों को। आप पिता का भी आदर कर रहे हो आपने, है कि नहीं? तो इसलिए प्रसाद कभी फेंकना नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लो, पूरा खत्म करो। हम कभी भक्तों को जब इन्वाइट करते हैं उनको संतुष्ट हो ऐसा हम पिता का चाहिए। हाँ, जब हम किसी भक्तों को इनवाइट करते हैं या कभी अतिथि भी आ जाता है, जितना हमसे बनता है उतना उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि घर में क्यों आ रहे हैं मेरे लोग, अतिथि क्यों आ रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी हेलिश मेंटालिटी एक्चुअली। उससे सारा अबंडेंस चला जाता है व्यक्ति के जीवन से। जो ऐसे सोचने लगता है कि लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं, परेशान करते हैं और उनका आना मतलब हमारे लिए व्यत्यय है हमारे सुकून वाले जीवन में। यू शुड नेवर थिंक दिस थिंग्स अबाउट एन अतिथि इन अवर हेड। अगर आपको प्रैक्टिकल कुछ तकलीफ हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप सिस्टम बना सकते हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि आप इस दिन को आइए, संडे को हमारा फीस्ट होता है, तो कि हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके खाना। लेकिन कभी मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि परेशानी है सब। उल्टा भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं, हमारे पेशेंस को, डिटर्मिनेशन को, क्वालिटी ऑफ सर्विस को, हमारे मूड को। अतिथि भेजते हैं, अतिथि देवो भव क्यों है? क्योंकि कल अचानक कृष्ण और राधा रानी प्रकट हो गए तुम्हारे सामने, तो तुमको क्या आता है सेवा करना?
किस क्वालिटी का खाना खिलाओगे तुम, किस क्वालिटी का आसन दोगे, किस क्वालिटी का तुम कीर्तन या वेलकम करोगे, उसका ट्रेनिंग चल रही है। तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि क्या लोग परेशान करते हैं आके। दैट इज नॉट आवर कल्चर, दैट इज वेस्टर्न कल्चर। दे आर सो इंडिविजुअलाइज्ड एंड सेल्फ सेंट्रिक। उनको परेशानी होता है, अपने माँ बाप को भी परेशानी मानते हैं वो लोग। एक फादर्स डे रहता है साल में, एक मदर्स डे रहता है, उसी दिन जो दिखाना है वो प्रेम दिखाने का, बाकी दिन दिस इज नॉट आवर कल्चर। यस, से बात कर हमारे जोक से फिर से बात कर रहे हैं तो उसका आउटकम अच्छा आना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे अभी प्लीज हुआ सबको उसका लाभ नहीं। हाँ, तो हम जब एक दूसरे का जोक करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, उसका परिणाम होना चाहिए कि हमारा प्रेम बढ़ रहा है, ना कि हमारी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा वो बढ़ रहा है। वो गलत प्रकार का मजाक है वो। गुरुकुल में आने के बाद भी मैं देखता हूँ बच्चे इतना गंदा एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। एक तो वैष्णव के रूप में देखते ही नहीं वो दूसरे व्यक्ति को, दे ट्रीट देम लाइक सम काइंड ऑफ होबोज फ्रॉम सम झोपड़पट्टी। तो if we see each other as Vaishnavas first, a lot of problems will get over in life. सब हमारे दिमाग में ही चल रहा है, हर एक को हम अपना एनिमी मान रहे हैं, स्वार्थपूर्ण व्यवहार मान रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। ज़्यादातर हम अपने ही अनर्थों को दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं बाय जजिंग देम। तो इसलिए वी शुड नॉट डू सच फन, दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल। अमृत प्रभु का पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो था या फिर उनका कुकिंग एबिलिटी था, लोगों को सेवा करने का जो भाव था, वो सब कुछ उन्होंने कृष्ण भक्ति में जोड़ दिया। अमरेंद्र प्रभु यूज बोथ पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड फीडिंग प्रसादम टू एवरीवन। ये दो उनकी जो प्रवृत्ति थी, उन्होंने पूरा पूरा भगवान की सेवा में लगाया उसको। इट्स प्रॉपर क्षत्रिय मेंटालिटी एक्चुअली, कि मुझे रूल करना है ताकि समाज में धर्म की स्थापना हो सके। और जब मैं धर्म की स्थापना के साथ कार्य कर रहा हूँ तो समाज में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, हर एक को पोषण रक्षण ठीक से मिलना चाहिए। हाई क्लास क्षत्रिय रूल, ऐसे डिवोटीज चाहिए हमको। यस, इंडाइजेशन हो जाता है। प्रसाद कितना भी खाओ लेकिन पूरा चबा के खाओ। हमें अन्न को पीना चाहिए, जल को खाना चाहिए। अन्न को पीना मतलब क्या है, इतना चबाओ कि उसका इतना जूस बन जाए कि वो लिक्विड हो जाए पूरा, उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं बचना चाहिए। और जल को खाओ मतलब क्या है, गटा गटा पानी नहीं पीने का, धीरे धीरे थोड़ा लार मिक्स करके उसको अंदर भेजना है, हर पानी के घूंट को। तो दैट इज हाउ यू कीप हेल्दी। इधर तमिलकृष्ण महाराज अमरेंद्र प्रभु को एक कोट मेंशन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का, जो गेस्ट के पास जाते हैं, सेकंड सर्व उनके पास सफिशिएंट है, सेकंड सर्व पूछना नहीं। हाँ, अभी हम कभी अतिथि बनते हैं किसी के घर और हम देखते हैं कि हमको अच्छा लगा वो आइटम, उन्होंने कुछ सर्विंग किया था, और हमारे मन में आता है कि चलो एक सेकंड सर्व और मांग ही लेते हैं। पहले देखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में सबके लिए है कि नहीं। हो सकता है कि पतीले में दिख रहा है, लेकिन हमको नहीं पता पीछे कितने लोग और बचे हैं, उनके घर के लोग बचे रहेंगे, तो नहीं मांगना चाहिए। और मैं आपको खास करके बोल रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब तुमको बाहर लेके जाता हूँ ना, ये खाने के मामले में हावरटपणा नहीं दिखाना। तो आधाशी म्हणतात त्याला, काय खाऊ काय नको, प्लीज डोंट डू दैट। बाहर नहीं, तो इधर इधर मेरे घर में बैठे तू जितना खाना है खा, पेट भर के खिलाऊंगा तेरे को। बाहर जब लेके जाता हूँ, बी मॉडरेट, बी कंसिडरेट। वो तुम्हारा खाने का तरीका, क्वांटिटी, उसका अप्रोच सब सोबर धीर पुरुष के जैसा रहना चाहिए। डोंट मेक अ मेस आउटसाइड। एक बार हम किसी रथ यात्रा में लेके गए थे हमारे बच्चों को, कोई तो दही बांट रहा था, दूध बांट रहा था, कुछ पैकेट्स। रास्ते पे झगड़ा किया हमारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ, और वो सारा दुनिया देख रहा है उधर रथ यात्रा में आए हुआ वक्त लोग कि ये ट्रेनिंग है इनका। इज दिस गुरुकुल? फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स ओवर सम 100 ml स्वीट मिल्क और समथिंग। पैथेटिक, शेम एकदम। तो बी केयरफुल। पब्लिक व्यू में बाहर किसी के घर पर हम गए हैं किसी प्रोग्राम के लिए, जैसे वो ठाणे में गए थे उस दिन किसी के घर पे बर्थडे मनाने के लिए, हर घर का। बी सोबर, ईट मॉडरेटली एंड गेट अप। तुमको क्या खाने नहीं मिल रहे हैं? गरीब के लड़के हो तुम, कोई भिखारी हो तुम? हाँ, तुम्हारे माँ बाप गुरुजन बैठे हैं ना सक्षम, जितना खाना है खाओ उधर। तो डोंट कट अ सॉरी फेस बाय मिसबिहेवियर व्हेन यू गो आउट।
उसको री कहते हैं। री मतलब मॉडेस्टी, बी मॉडेस्ट, लज्जाशील, निर्लज होकर कुछ नहीं करना है बाहर। इधर खाओ, गुरुकुल में जितना खाना है खाओ, मैं खिलाऊंगा। तुम बोलो मेरे को भूख लगा है, मैं जाके और खाना खिलाऊंगा और खिलाऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर जाके करने का नहीं हो सकता। ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय, अमरेंद्र प्रभु की, श्री भगवत प्रसाद की, राधा दामोदर बस पार्टी की, गौर प्रेमानंदे।